गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल डिक्रिप्टिंग लाइफ में स्वागत है। आज हम फिर से मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात करेंगे। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता मेडिटेशन से होके गुजरता है। आप किसी भी वीडियो को देख लीजिए, किसी भी कोच को देख लीजिए, शुरुआत होती है मेडिटेशन से ही। अब मेडिटेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रास्ता क्यों होके गुजरता है? मैनिफेस्टेशन जो होता है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको कुछ अपने एक इंटेंट को बहुत स्ट्रेसफुली अपने माइंड के अंदर इनकलकेट करना होता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ तक उसको पहुँचाना होता है। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का रास्ता यूनिवर्स तक जाता है। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ घुसती है तो वो वहाँ से एक एनर्जी एमिट करती है जो कि यूनिवर्स में जाती है, और वहाँ पे जो ऑलमाइटी गॉड, लॉर्ड, एनर्जी, वन सेल्फ है, वो आप उसको रिसीव करके उसको रेसिप्रोकेट करते हैं आपके तरफ। ओके, तो बेसिकली जो भी आपके इंटेंट है, आपका इतना पावरफुल बन जाना चाहिए कि वो आप सबकॉन्शियस माइंड से होते हुए वो यूनिवर्स में चला जाए। फिर वहाँ से जो रिवर्ट बैक आता है, वो रिवर्ट आता है आपको रिवॉर्ड के रूप में। रिवॉर्ड के रूप में का मतलब है कि जो आप चाहते हैं वो आपको वापस मिलता है। अब वो कितनी जल्दी मिलता है, कितने देर से मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आपका सिग्नल जो आपने भेजा है वो कितना स्ट्रांग था। तो ये जो चैनलाइज करने का जो तरीका है, जो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कोई भी चीज़ रिपीट करके, 2-3 तरीके हैं, रिपीट करके आप डालिए। जैसे आपको मनी प्रॉब्लम है तो आप कहिए आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। आप इसको रिपीट करते रहिए। ये आपके माइंड में जाके बैठ जाता है। माइंड में बैठने का मतलब है कि ये आप सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब वो वहाँ से अपने आप जो है वर्क करता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो चलना सीखता तो एक बार में नहीं चलना सीखता ना, उसको टाइम लगता है। लेकिन एक बार अगर आप चलने लगे, बच्चा चलने लगा, तो फिर वो भूलेगा नहीं चलना, वो एक सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और बेसिक एग्जांपल ड्राइविंग, आप अक्सर नोटिस करते होंगे, आप ड्राइव करते करते जो है आप उसमें खो जाते हैं, आपके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं, लेकिन यू ड्राइव ऑन द राइट पाथ, आपके डेस्टिनेशन में आप अपने आप पहुंच जाते हैं। आपको चिंता नहीं करनी पड़ती ट्रैफिक क्या आ रहा है, आगे गाड़ी कौन सी आ रही है। आपके हाथ पैर अपने आप काम करते हैं, कौन सा गियर लगाना है, किधर मोड़ना है, किधर एक्सीलेटर, ब्रेक, सब अपने आप काम करता है। तो दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड विच इज वर्किंग। तो जो भी आपको चाहिए वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में अपने पहुंचाना है, तभी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। इसको मैनिफेस्ट करना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। अब इसको पहुंचाने के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो एंड वेरी इजी ऑल्सो। इसको पहुंचाने के लिए तरीके बहुत सारे होते हैं। एक होता है रेपिटेशन। आप किसी चीज को रिपीट करते रहिए, दिन रात रिपीट करिए। सिर्फ सोच के भी ना करिए। सोच जो होता है बहुत लीन होता है, बहुत जल्दी जो है वो डिटर कर जाता है, थॉट्स जो है बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। आप बोलते रहिए एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग रिचर। आप बोलते रहिए जो आपको चाहिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो से कि आई एम गोइंग टू टॉप इन द क्लास, आई एम गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स, आई एम गोइंग टू टॉप इन द क्लास। तो आपको इतना बोलना है कि आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। तो जब वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाएगी तब वो आप अपने आप हो जाएगी।
दूसरा रास्ता क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द कोचेस एंड मोस्ट ऑफ द बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे से कि आप जो है मेडिटेशन के थ्रू जाइए। मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू नॉट ओनली आपका मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगा, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, बट योर बॉडी विल ऑल्सो फील रिलैक्स्ड। आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आपका ओवरऑल बॉडी का ऑरा जो है वो बहुत पॉजिटिव होगा। एंड किसी भी मैनिफेस्टेशन को वर्क करने के लिए आपका ऑरा पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव ऑरा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वंस आपको पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव हो रहा है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स थे वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। उसमें जो है बहुत, जब भी आप नेगेटिव थॉट्स सोचेंगे तो एकाएक आपको याद आएगा कि नहीं, ये गलत हम सोच रहे हैं, आई मस्ट नॉट थिंक। तो आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब भी आप हमेशा आप मोस्टली जो है वो पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहेंगे। पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहेंगे तो पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे। तो इसका मेन पर्पस ये होता है। प्लस मेडिटेशन से जो है बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। जैसे चक्रा मेडिटेशन है, मैं अभी आपको टाइप्स के बारे में बताऊंगा मेडिटेशन के। तो जैसे चक्रा मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन से क्या होता है कि ओवरऑल जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे बॉडी में, वो सारे को स्टेबलाइज करता है, बैलेंस करता है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं आपके शरीर की। स्ट्रेस तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सारी बीमारियां तक हील हो जाती हैं जो कि आपके चक्रास के इम्बैलेंस होने की वजह से हो रही होती हैं, वो भी सही हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, यू कैन क्योर योर आई साइट। आपका अगर आई साइट है तो आप उसको क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ लॉ अट्रैक्शन। तो ये लोगों ने तो मतलब देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स, मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा वो एग्जाम्पल्स के ऊपर, जिसमें लोगों ने इवन कैंसर क्योर करा हुआ है, 3rd स्टेज 4th स्टेज कैंसर्स को, एंड दैट टू जस्ट थ्रू मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टिंग थिंग्स। तो ये पावर बहुत स्ट्रांग है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए। एंड मेडिटेशन इज द की टू दिस थिंग, क्योंकि आप दिन भर एक चीज रिपीट नहीं कर सकते, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेडिटेशन अगर आप फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं फॉर फ्यू मिनट्स ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि आपको 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे करना है, विद इन 3 to 5 मिनट्स ऑल्सो यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स। लेकिन वो डेडिकेटेड होना चाहिए, उसमें आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एंड यू शुड डू इट डेली। वैसे रिकमेंडेड होता है कि ट्वाइस अ डे हो, लेकिन अगर आप डेली भी 3 से 4 मिनट निकाल रहे हैं, 5 मिनट निकाल रहे हैं किसी मेडिटेशन के लिए, तो दैट इज इनफ। वो फोकस्ड होना चाहिए, बस वो प्योर आपके मन से होना चाहिए, और उस समय आपको किसी भी तरह का कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर आपको हड़बड़ी होगी तो थॉट्स, जो दूसरे थॉट्स हैं, जो दूसरे क्रंचेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके जो आप थॉट इंड्यूस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हावी होगा, और उसका रिजल्ट इम्पैक्ट जो है वो बहुत खराब होगा। क्योंकि जो आप थॉट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ जो आप चाह रहे हैं मैनिफेस्ट के थ्रू लेना यूनिवर्स से, वो आपको मिलेगा ही नहीं, बल्कि उल्टा ये होगा कि जो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट है नेगेटिव वाला या स्ट्रेस वाला, वो जो है यूनिवर्स के पास जाएगा, और उससे क्या होगा कि उल्टा ही होगा। सो देयर आर अराउंड 8 मेथड्स ऑफ मेडिटेशन जो अलग अलग तरीके से होते हैं,
वो मैं अभी आपको बेसिक बताऊंगा, इसके ऊपर मैं प्रॉपर डिटेल्स बाद में बनाऊंगा, आपको बेसिक उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे क्या होगा कि सबको सारा तरह का मेडिटेशन नहीं सूट करता है, डिपेंडिंग अपॉन द रीज़न की सबका नेचर अलग होता है, सबकी परिस्थिति अलग होती है। किसी को जो है गाइडेंस की ज़रूरत होती है, कोई अपने आप कर लेता है, किसी का थॉट प्रोसेस ज़्यादा क्लियर होता है, किसी को म्यूज़िक अलग तरह का चाहिए, कोई मंत्रा से करना चाहता है। तो वो बस इसमें से आप कोई भी एक तरह का मेडिटेशन आप यूज़ कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको फोकस करने में हेल्प करे। द मेन मोटिव इज कि आपको फोकस करने में हेल्प करना चाहिए, जिससे कि जो आप थॉट प्रोसेस जो इनकलकेट करना चाह रहे हैं अपने माइंड में, बस वही इनकलकेट हो, वो इजीली हो जाए। अब मैं आपको कुछ टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बताता हूँ। फर्स्ट इज ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये एक बहुत इजी मेडिटेशन है, जिसमें आप कोई भी एक म्यूजिक और मंत्रा, जैसे ओम, ये इसका एक रिपीटेटिव मंत्रा लगा लीजिए, और या म्यूजिक कोई भी एक हमिंग साउंड, या कोई भी एक जिससे भी आपको ओशन का साउंड, रिपल, पानी का रिपल का साउंड, जिससे भी आपको अच्छा लगता हो या आपको मन के सुकून को, मन को शांति मिलता हो, वो लगा लीजिए। बेसिकली इस मेडिटेशन में क्या होता है कि आप फोकस करते हैं साउंड पे, साउंड वेव्स और साउंड व्हाटएवर यू से, आप उसके ऊपर फोकस करके तब आप जो है अपने मन को शांत करते हैं, ठीक है। एंड देन यू शिफ्ट ग्रेजुअली फ्रॉम कामनेस टू व्हाट यू वांट, उसको आप सोचते हैं, तो दैट गोज इनटू योर डीप कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेडिटेशन है। सेकंड मेडिटेशन का तरीका है मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन में कोई भी एक आप मंत्र ले लीजिए, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको, ये मंत्र के ऊपर आप फोकस करते हैं। तो जब आप मंत्र के ऊपर फोकस करते हैं तो ये मंत्र आप उच्चारण करके या इसको बोल बोल के फिर आप अपने माइंड को फोकस करते हैं एक जगह, और ग्रेजुअली मंत्र बोलते बोलते ही आप जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में इनकलकेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप मंत्र बोल रहे हैं, यू आर एक्चुअली स्पीकिंग, तो आपको फोकस मंत्र बोलने में रहेगा, और जो सेकंड थॉट आ रहा है आप उसको फोकस कर सकते हैं कि वो हमारा क्या होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बेटर वे भी है, जिससे कि क्या होता है कि आप अलग डायरेक्शन में नहीं जा पाते, आपको दो थॉट्स आप प्रिडोमिनेंट अपने ऊपर करे हुए, एक मंत्र का, दूसरा क्या आपको चाहिए, क्या आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जो लोग ये इजीली कर पाते हैं वो, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। नहीं तो आपके पास और भी तरीके हैं मेडिटेशंस के लिए, मैं बताता हूँ। द थर्ड मेडिटेशन इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में क्या होता है कि आप अपने थॉट्स को बेसिकली एक काम जगह लेके जाते हैं। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपने एक जगह बैठ गए, बैठने के बाद जो है आप इधर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और जो आपके थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, अगर वो स्ट्रेसफुल हैं, नेगेटिव हैं, तो आप उनको लेट देम फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर, उसके थॉट्स को आके उसको जाने दीजिए धीरे धीरे। तो इसमें ये मेडिटेशन जो है ये बेसिकली कामिंग इफेक्ट देता है। व्हेन यू स्टार्ट टू पास ऑन योर नेगेटिव थॉट्स, तो पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आने लगते हैं, एंड योर माइंड स्टॉप्स वर्किंग बेसिकली और एट अ ग्रेट प्लेस।
तो जब आपका माइंड जो है स्ट्रेसफुल नहीं है, आराम से वर्क कर रहा है, तो आपका माइंड काम होगा। आप एक थीटा स्टेट जिसको कहते हैं उसमें पहुंचेंगे, और जब आप वहां पे पहुंचेंगे तो आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा। सो दिस इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। द नेक्स्ट मेडिटेशन इज विपासना मेडिटेशन। So the next meditation is Vipassana meditation. विपासना मेडिटेशन में क्या होता है? इट्स बेसिकली, विपासना इज अ संस्कृत वर्ड। इसमें विपासना मेडिटेशन में आप जो भी चीज़ है उसको एज इट इज उसको देखते हैं। लेट्स से कि आपके दूर कहीं एक पेड़ है, या आप किसी कहते, पहले हम लोग को कहते थे कि एक सामने बिंदु लगा लो थोड़ी सी दूर पे और उसके ऊपर फोकस करो। तो इट्स लाइक दैट, जो चीज़ जैसे है आप उसको वैसे ही देख रहे हैं। जैसे सामने अगर आप अपने एक प्लांट रख दीजिए, या दूर पे कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो आप वो पेड़ को फोकस कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो पेड़ कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी हैं। अगर वो बहुत पुराना पेड़ है तो आप ये उसको ग्रो करते हुए देख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ग्रो करने के बाद कैसा हो गया है, उसके तने कैसे हैं। तो ये चीज़ें आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कोई बिंदु है तो बिंदु कितना बड़ा है। जब आप छोटा सा पॉइंट भी अगर आप किसी छोटे से पॉइंट पर भी फोकस करेंगे तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, आपको उसकी चीजें दिखाई नहीं देने लगती अंदर की। आप करके देखिएगा, तो आप छोटे से बिंदु को भी, आप डॉट को भी आप बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं। तो आप उस पर फोकस करते हैं। तो जो चीज़ जैसे, विपासना मेडिटेशन में बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ जैसे है आप उसको देख के उसको फोकस कर रहे हैं, और उससे क्या हो, जब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन एक जगह है, तो आपका माइंड जो है बाकी थॉट्स को हटा देता है और आप अपने आप काम होने लगते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि जिस चीज़ पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं वो चीज़ कोई अच्छी होनी चाहिए। पेड़ जो होते हैं, मैंने पेड़ का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि ग्रीन कलर से आपके आईज को स्पेशली बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। उसके जो वेवलेंस ग्रीन कलर के होते हैं उससे आपकी आई साइट बढ़ती है, उससे आपका माइंड काम जल्दी होता है। तो एवरी कलर हैज़ देयर ओन वेवलेंथ ऑल्सो, तो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए। रेड कलर को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन होता है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप स्टडी भी कहती है कि रेड कलर की कार्स जो होती हैं या व्हीकल्स होते हैं उनका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ अ स्टडी, कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी मैं डिटेल बताऊंगा आपको, लेकिन एट दिस पॉइंट दैट इज़ नॉट द टॉपिक। तो बेसिकली आपको फोकस ऐसी चीज़ करना है जिससे आपको माइंड रिलैक्सेशन मिले एक प्रॉपर इमेज पे। नेक्स्ट मेडिटेशन इज गाइडेड मेडिटेशन। ये बहुत फेमस है गाइडेड मेडिटेशन। ये फेमस क्यों है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम लोग के माइंड में आजकल इतने सारे चीज़ें चलते हैं, और स्पेशली जो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो एक जगह फोकस अपने आप नहीं कर पाते। तो गाइडेड मेडिटेशन में क्या है कि देयर इज सम बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स और गुरुजी और बेसिकली आप योर मेंटर आई वुड रादर से, जो आपको एक स्टोरी की तरह आपको लेके जाते हैं। लेट्स से कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अब अपनी आंखें बंद करिए, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए एंड कीप योर बॉडी इन दिस पोस्चर। पैरों को फोल्ड करिए या लटका के रखिए। फिर उसके बाद वह ऐसे कि आप अब अपने माइंड को शांत करते हुए ये
सोचिए कि मैं एक ओशन के पास हूँ, वहाँ पे जो है लहरें आ रही हैं। सो दिस इज द वे। तो इससे क्या होगा, ये गाइडेड मेडिटेशन कहलाता है कि आई एम गाइडिंग यू कि आप ऐसे करो। तो सो देयर आर मेनी वीडियोस, यू कैन फॉलो इट। मैं भी मौका मिलेगा तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, इफ़ यू वांट मैं भी बना सकता हूँ गाइडेड मेडिटेशंस भी बहुत लोग बहुत तरह के चाहते हैं। किसी को ओशंस की आवाज़ पे से पसंद है, ओशन पसंद है, किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को झरने पसंद है, किसी को स्ट्रीम्स पसंद है नदी के। तो सब अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग चीज़ों पे गाइडेड मेडिटेशन बन सकता है। तो आपकी जो डिमांड होगी बताइएगा, आई विल मेक इट इन द अपकमिंग वीडियोस एज सच। तो बेसिकली गाइडेड मेडिटेशन का ये होता है। तो गाइडेड मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है। बहुत से लोग इनिशियली अगर आप मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप गाइडेड मेडिटेशन से शुरू करें, क्योंकि इससे आप अपने आप विद द फ्लो ऑफ वर्ड्स, जो मेंटर जो बोल रहे हैं उसके फ्लो ऑफ वर्ड्स से आप अपने आप मूव करेंगे। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे क्या करना है। एंड क्योंकि आप किसी के वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी की वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली उसके साथ चलेगा, वो जल्दी इधर उधर कहीं और नहीं भागेगा। तो इट इज़ द मोस्ट ईजी वे टू मूव टूवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन गोल। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो मेडिटेशन का प्रोसीजर है वो है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। लविंग काइंडनेस मेडिटेशन इज नथिंग मच, इसमें क्या है कि आप जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने जो विचार हैं उसको लव और काइंडनेस के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि एवरी लव इज called the most basically positive thing in the world। प्यार को जो है वो मोस्ट पॉजिटिव थिंग इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जो लोग प्यार कर रहे होते हैं, जब आप किसी अपने बच्चे को प्यार कर रहे होते तो उस समय सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा होता है। अगर आप अपने किसी पेट को प्यार कर रहे हो उस समय सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा होता है। यू नो कि डॉग्स जो हैं वो बहुत जल्दी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को सेंस कर लेते हैं। तो अगर आप किसी अपने पेट डॉग को जो है अगर आप उसके साथ गुस्सा करेंगे तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाएगा, डर जाएगा, इमीडिएट रिएक्ट करेगा। अगर आप जो है उसको पॉजिटिव सेंस में प्यार कर रहे हैं, उसके पास पॉजिटिव ऑरा में जा रहे हैं, स्माइल करते हुए भी जाइए, कुछ मत करिए, स्माइल करते हुए भी जाइए, तो वो उसके अपने टेल्स अपने आप हिलने लगेंगे इन अ फ्लैशी वे कि हाँ मुझे प्यार करो। और तो पॉजिटिव चीज़ मेडिटेशन में भी पॉजिटिव और काइंडनेस पे आपको फोकस करना है इस मेडिटेशन में। तो उससे क्या होगा कि आप पॉजिटिविटी, जब आप पॉजिटिव चीज़ के बारे में, लव और काइंडनेस के बारे में करेंगे तो आपका पॉजिटिव ऑरा डेवलप होगा। तो वो पॉजिटिव ऑरा धीरे धीरे जो है आपके माइंड में इनकलकेट होगा। एंड पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू, पॉजिटिव ऑरा से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको सारी अच्छी चीजें ही देता है। नेक्स्ट मेडिटेशन इज मेडिटेशन थ्रू योगा। Yoga is a very old basically technique of exercise rather I would say। योगा एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेडिटेशन भी इन्वॉल्व है, एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व है, आपका सारे चक्रास को बैलेंस करने का तरीका भी इन्वॉल्व है, एवरीथिंग। योगा इज अ होल सोल बेसिकली बॉडी कंट्रोल मैकेनिज्म और अ प्रोसेस है वो रादर से, ठीक है। तो योगा जो है, योगा के थ्रू भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आप एक योगा ट्रेनर के पास जब भी आप जाएंगे किसी भी, तो वो एक पीसफुल म्यूजिक साउंड पीछे लगाएंगे एंड दे विल गाइड यू फॉर अ प्रॉपर स्टेप्स ऑफ योगा। इसमें लीस्ट
बेसिकली योगा जब आप भी करते हैं तो इसमें बहुत काम और सूदिंग स्टेज में आपको करना होता है। योगा के जो भी स्टेप्स होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉपर एक्सरसाइज की तरह जो है पसीने बहाने की ज़रूरत नहीं। योगा जो है वो बहुत स्मूथ होता है, बॉडी मूवमेंट्स को बहुत आराम से करता है। तो ये आपको एक ये अलग ट्रांस स्टेट में लेके जाता है। तो जो ये ट्रांस स्टेट या थीटा स्टेट है बेसिकली वो अपने आप योगा जब आप करेंगे एक प्रॉपर साउंड सिस्टम के साथ जो कि बहुत कामिंग साउंड होगा, तो ये अपने आप में ही एक मेडिटेशन का पार्ट हो जाता है। तो योगा थ्रू मेडिटेशन थ्रू योगा इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सो बेसिकली आप देखेंगे कि जितने लोग भी योगा करते हैं उनके फेस पे, उनके बॉडी में बहुत ग्लो होता है। वो ग्लो इसीलिए होता है क्योंकि योगा जो है आपका पूरा बॉडी को चैनलाइज जो है बड़े अच्छे तरीके से करता है, पॉजिटिविटी को बाहर निकालता है। तो जो फेस का कलर, ग्लो, सब कुछ जो है, ग्रेस जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छे से आता है। So next is the last one, that is the 8th one is a chakra meditation. तो as I told you कि हमारे बॉडी में चक्र होते हैं, 7 चक्रास होते हैं टॉप टू बॉटम बेसिकली। तो जो ये चक्र होते हैं ये हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। किसी का थ्रोट चक्र खराब होता है, किसी का जो पित्त का चक्र है वो खराब होता है, किसी का टॉप का चक्र, माइंड का चक्र है वो खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये होती है। इसकी वजह से बहुत सारी बेसिक बीमारियां जो हैं डेवलप हो जाती हैं, स्पेशली थायराइड एंड डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है। तो चक्रा मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आप फोकस करते हैं 7 चक्रास पे, वन स्टेप बाय स्टेप। एंड इसमें आप जो है जो नेगेटिविटी है आप एज्यूम करते हैं, जो सोचते हैं कि उसमें से नेगेटिविटी बाहर निकल रही है एंड पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल वे जिसके थ्रू आप चक्रास को वापस बैलेंस करते हैं। And once all the 7 चक्रास आर बैलेंस्ड, तो जो आपकी जो बीमारियां होती हैं वो मोस्ट कॉमन बीमारियां जो हैं वो ख़त्म हो जाती है, स्पेशली द स्ट्रेस। आपको फिर स्ट्रेस फील ही नहीं होता, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो होते हैं वो चक्रास की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब चक्रा मेडिटेशन से आपकी हील होती हैं। चक्रा मेडिटेशन के लिए आप प्रॉपर ट्रेनर से करेंगे तो बहुत ईजिली होगा। अपने आप करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो चक्रा मेडिटेशन जो है वो थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ थिंग विच जो है प्रोफेशनल के साथ ही करने चाहिए। आप ट्राई करना चाहें आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, अगर रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, तो आज हमने जो है मैनिफेस्टेशन थ्रू मेडिटेशन की बात करी। याद रखिए मैनिफेस्टेशन का रास्ता मेडिटेशन के थ्रू इसलिए जाता है क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को, बॉडी को, सबको काम करता है। एंड जब ये काम होगा तो आप जो पॉजिटिव चीज़ अपने इंटेंट इसमें डालना चाह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तभी वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगा, तभी उसकी एनर्जी यूनिवर्स तक जाएगी, और जब यूनिवर्स तक जाएगी तभी वो रेसिप्रोकेट होके वो आपको एक्चुअल फॉर्म में मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से आप 2 मिनट से भी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे करके इसको बढ़ाइए। ऑन एन एवरेज आपको 5 से 10 मिनट करना चाहिए। स्टिल मैं भी जब शुरू करा था तो मैं 2 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था। मैंने धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया है एंड उसका रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो आप भी उसका रिज़ल्ट लीजिए, आप भी उसको अपने आप में इम्प्लीमेंट करिए, डेली का लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करिए। डेली एटलीस्ट सुबह उठने के बाद एंड रात में सोने से पहले गिव योरसेल्फ 2 to 5 मिनट्स।
2 से 5 मिनट अगर आप अपने माइंड को रिलैक्स करके जो आपको चाहिए उसके बारे में सोचते हैं तो दैट इज़ इनफ। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो और जल्दी मिल जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट 2 से 5 मिनट भी अगर आप करते हैं तो दैट इज़ इनफ। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू वर्क। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आप इसको फॉलो करिए। कोई और डाउट हो तो मुझे बताइए। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।